नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो है वैसे अभ्यर्थियों के लिए खुशी का दिन है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी की वैकेंसियों का जो है बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो चलिए उसके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। आज आपके लिए जो है बीपीएससी द्वारा जो है 55 सीट की वैकेंसी लाई गई है। ये वैकेंसी जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का है, ठीक ना। और ये जो है आपको समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, ठीक। और इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है 55 दिया गया है। और बीपीएससी के द्वारा बोला गया है कि इसमें अगर विशेष जानकारी चाहिए तो साइट का अवलोकन करें। तो चलिए साइट का अवलोकन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसको बताते चलता हूँ, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे पहले सीट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो सीट देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रोस्टर होता है, आयोग द्वारा रोस्टर का पालन किया जाता है। तो उसमें देखिएगा कभी किसी कैटेगरी में सीट नहीं होती। तो होता है क्या कि इसमें अगर एक सीट आने की संभावना, जैसे मान लेते हैं हम 4 नंबर पे डिस्कस करते हैं, इसमें अगर एक सीट आने की संभावना होगा तो उसमें राउंड फिगर में हो सकता है कि जो पहले वाले सीडीपीओ आया होगा उसी में एक सीट को कैरी कर लिया होगा, इसलिए इसमें उसको मजबूरी था कि 0-0 कर दिया है, ठीक ना। तो रोस्टर पालन में ऐसा होता है। रोस्टर पालन में जो जिसके लिए जितनी सीट आरक्षित है उतनी ही सीट जाती है, ठीक। तो अब देखिए इसमें आपको अनरिजर्व में जो है टोटल 22 सीट है, इसमें 7 महिलाओं के लिए फिक्स है। तो कुल मिला के 15 सीट पुरुष के लिए बच गया। तो आप इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 2 नंबर जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस में आपको जो है 5 सीट दिया गया और इसमें 2 सीट महिलाओं के लिए है, ठीक ना। तो कहने का मतलब 3 सीट आपके पुरुष के लिए है, ठीक। तो इस तरह से आप डिफरेंस करके देख सकते हैं कि मेल के लिए कितना, फीमेल के लिए कितना। तो यहाँ देखिए आयोग तो क्लियर कर ही दिया कि भैया फीमेल के लिए जो है इतनी सीट मैंने रिजर्व कर रखा है, ठीक ना। तो अब इतनी सीट को जब इसमें घटा दीजिएगा तो वो आपका मेल के लिए बच जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आप लोग देख लीजिए कि हम किस तरह से कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक। दूसरा इसमें हम बता रहे हैं कि जो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, उसके पोता पोती या नाती नातिन के लिए जो है भी 2% आरक्षण की बात की गई है। तो 2% आरक्षण के तहत एक सीट को दिया गया है, तो एक सीट इसमें आया है। उसके बाद हैंडीकैप्ड जो होता है, हैंडीकैप्ड के लिए 3 नंबर में दिया गया है। हैंडीकैप्ड के लिए देखिए केवल आपको ऑर्थो हैंडीकैप्ड में दिया गया है, ठीक ना। तो इसमें 1 दिया गया है। तो कहने का मतलब ये कहा जा सकता है कि हैंडीकैप्ड के लिए जो है केवल 1 सीट है, ठीक। आगे इसमें वेतनमान की बात कर लें कि किस वेतनमान में ये पोस्ट आया हुआ है। तो पिछले बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें बहुत कन्फ्यूजन थी कि किस लेवल पे आया है पोस्ट, ठीक ना, पता नहीं चल रहा था। मगर इसमें एक बार क्लियर आयोग करके लिख दिया कि लेवल 9। देखिए लेवल 9 क्या है, अगर पुराना कोई अगर ग्रेड पे का नॉलेज रख रहे हैं तो आपको बता दें कि लेवल 6 आपको बताते हैं। लेवल 6 जो होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है, ठीक ना, जीपी होता है। लेवल 7 जो होता है वो आपका 4600 ग्रेड पे होता है। और लेवल 8 जो होता है आपका वो 4800 ग्रेड पे होता है, ठीक। और लेवल 9 जो होता है वही आपका 5400 ग्रेड पे है, ठीक। लेवल 9 क्या होता है, 5400। तो आपका लेवल 9 यही है, 5400 ग्रेड पे का। और ये गजेटेड रैंक की पोस्ट होती है, 5400 पे गजेटेड क्वांटिटी होती है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपको सिंपल कर दिया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का चाहे विषय कुछ भी हो, एवरीथिंग, ठीक ना। आगे इसमें कुछ बताना नहीं है। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में कह रहा है कि आयु सीमा। तो आयु सीमा में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 1/8/2021 को आपका जो है न्यूनतम एज 21 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक ना। और अधिकतम जो है इसी डेट पर आपका कितना हो जाना चाहिए, 37 वर्ष होना चाहिए। और ये 21 और 37 का जो खेल है वो आपको जनरल स्टूडेंट के लिए है। किसके लिए है, जनरल स्टूडेंट के लिए, ठीक। अब आगे हम बताते हैं कि ईबीसी ओबीसी के लिए कितनी है। तो देखिए ईबीसी और बीसी की बात करें तो इसमें जो है उसके लिए फिक्स है 40 वर्ष। और एससी एसटी की बात करें तो वो आपका कितना है, 42 ईयर्स है। कहने का मतलब मैक्सिमम एज है, इतना तक आप दे सकते हैं, ठीक ना। 21 वर्ष से स्टार्ट होगी, आप 40 तक ईबीसी वाले दे सकते हैं। 21 वर्ष से स्टार्ट होगा, 42 वर्ष तक एससी एसटी वाले दे सकते हैं, ठीक ना। अब आगे हम आपको बताते चलें कि इसके अलावे भी एक कंडिका दिया गया है जो बिहार सरकार के कर्मचारी, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। देखिए उपरोक्त सभी लाभ के अलावे कह रहा है यहाँ पे कंडिका नंबर 2 हम बता रहे हैं कि इसमें बिहार सरकार का कोई ऐसा सेवक है जो लगातार 3 वर्ष की सेवा कर चुका हो तो उसको ये सभी सीमाओं के अलावे 5 साल का और जो है उसे बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब सिंपल समझिए कि कोई जनरल का कैंडिडेट है सपोज दैट, ठीक, अगर बिहार सरकार की सेवा में है तो 37 + 5 जोड़ दीजिए, ठीक ना।
तो वो 42 वर्ष तक दे सकता है। या कोई ईबीसी का कैंडिडेट है, ठीक ना, वो बिहार सरकार की सेवा में है, लगातार 3 साल पूरा कर लिया या 10 साल पूरा कर लिया, वो हायर ग्रेड पे में जाना चाह रहा है, तो उसमें आप 40 में क्या कीजिए 5 ईयर को जोड़ दीजिए, तो 45 ईयर तक वो दे सकता है। तो कहने का मतलब ये आपका एज रिलैक्सेशन हो गया, ठीक ना। आगे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब इसमें ज़्यादा कुछ बात कर नहीं सकते हैं, ठीक। हाँ, इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि वैसे विद्यार्थी जो वैकेंसी के इंतज़ार में जिसका 3 वर्ष बीता हो, उसके लिए भी बताया गया। तो इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लें। वैसी स्थिति में बोल रहा है कि 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अगला हम जो मेन विषय है उस पर हम आते हैं। इसमें मेन विषय है आपका कि पीटी कैसी होगी, ठीक ना। तो पीटी जो है आपका जस्ट लाइक जो बीपीएससी कॉमन कॉम्बाइंड परीक्षा लेती है, जो जैसे 66 भी लिया है, 65 भी लिया है, 62 भी, 60 से 62 भी लिया है, ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न पे आपका क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। एक्सेप्ट क्या होगा वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताते चलें कि पीटी में आपको 150 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 150 हो गया। दूसरा बात बताते चलें, नो निगेटिव, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बताते चलते हैं कि जनरल जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है उसमें 10 मैथ जनरली रखा जाता है उसके द्वारा। तो इसमें मैथ 10 आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। 150 का 150 आपका क्या रहेगा, जीके और जीएस रहेगा। तब इसी में हम पीटी की और बात करेंगे। तो पीटी देखिए, तो पीटी का हम आप बता दिए कि 150 क्वेश्चन जो होगा आपका टोटल का टोटल क्या होगा, जीके जीएस होगा। क्या होगा, जीके जीएस। तब इसमें आप करना क्या है, तो जीके जीएस में तो बीपीएससी का अगर पैटर्न अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत रोल है। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो किसको सबसे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को आप प्रायोरिटी दें, ठीक ना। मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक। उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी पढ़ें, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को आप पढ़ें। इसके अलावे जो सबसे बड़ा रोल है वो करंट अफेयर्स का है। मंथ वाइज इसको भैया कंटिन्यू करते जाओ। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, काहे कि करंट अफेयर्स अगर इसमें औसतन अगर देखा जाए तो 35 से 40 आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री कमांड करना है, फिर इंडियन जो पॉलिटी कीजिए, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कीजिए। करंट अफेयर्स को कंटिन्यू मंथली वाइज या वीकली जैसे भी आपको सहूलियत हो मगर करते जाओ। इससे एक्सेप्ट मतलब इसे स्किप करने पर आप स्किप हो जाएंगे परीक्षा से, ठीक। तो सबसे पहले आप करंट को जो है अच्छे से सब वीकली करें या मंथली करें, जिस तरह का आपको मैगजीन या जो भी मतलब सुविधाएं आपके पास है उस अनुसार से करें, मगर करना ही होगा इसको, ठीक ना। और इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद जो है आप बिहार स्पेशल को आप निश्चित रूप से पढ़ें। बिहार स्पेशल का भी काफ़ी रोल है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और बिहार को देखिएगा तो इसमें मोटा मोटी आपको 110 क्वेश्चन को कवर कर लेता है, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले पीटी तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए कि सबसे पहले अगर तैयार करें तो सबसे पहले यहीं से आप अपनी तैयारी को शुरू करें, ठीक। अब देखिए मेन की सिलेबस की बात करते हैं। मेन सिलेबस में क्या है, तो ये देखिए 3 विषय जो आपको अनिवार्य विषय दिया गया। अनिवार्य विषय मतलब होता है क्या, चाहे किसी भी सूरत में ये सब्जेक्ट चेंजेबल नहीं होता, सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, ठीक ना। सभी को एग्जाम ये देना ही देना है। तो सबसे पहले इसमें पहला जो है हिंदी है। तो हिंदी देखिए आपको 100 मार्क्स का है और 3 घंटे की एग्ज़ाम लेगा। ये भी रिटर्न होती है, ठीक ना। इसमें आपको रिटर्न लिखना है। जैसे रिटर्न करने का मतलब क्या, जैसे कहेगा आपको कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार को लिखे, ठीक नहीं। या विशेषण क्या है, विशेषण को प्रकार के लिए। निबंध लिखने के लिए आता है, फिर आपको मुहावरा आता है, पर्यायवाची शब्द आता है, ये सब वगैरह वगैरह आता है इसमें, ठीक। तो आपको रिटन बेस में जाना है। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है कि उसमें एक निर्धारित मार्क्स होती है, उसको केवल आपको लाना होता है। उससे ऊपर अगर मार्क्स लाते हैं तो वो मार्क्स जो आपको मेघाक्रमण में नहीं जुटेगा। अगर उससे कम लाते हैं 30, जैसे इसका 30 मार्क्स निर्धारित की गई है, तो 30 मार्क्स से अगर नीचे लाते हैं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। बाकी किसी भी पेपर्स का जांच नहीं किया जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब है 30 मार्क्स आपको एनी हाउ लाना है। 30 मार्क्स से ज़्यादा ले आते हैं तो उसका बेनिफिट तो नहीं है, बट एक आपको तसल्ली ज़रूर मिलेगी कि मेरा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और ऑप्शनल का कॉपी चेक होगी, ठीक ना। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, जीएस फर्स्ट की बात करते हैं। जीएस फर्स्ट में देखिए आपको 300 मार्क्स और 3 घंटे की उल्लेख किया गया है, ठीक ना। तो जीएस फर्स्ट जो है, जीएस फर्स्ट में 3 सेक्शन होता है। 3 सेक्शन में क्या होते हैं, तो पहला हिस्ट्री होता है, दूसरा जो है आपका स्टेट होता है, स्टैटिक्स जिसे कहते हैं, तीसरा जो होता है आपका आईआर होता है,
और NS होता है, नेशनल इशूज होता है, ठीक। तो हिस्ट्री आपको 114 मार्क्स का पूछा जाता है। स्टेट जो है आपको ये आपको 72 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद जाके IR जो पूछा जाता है आपको, IR ये भी आपको 114 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये तीनों मार्क्स को ऐड करेंगे तो आपको 300 मार्क्स हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, तो ये तीनों सेक्शन जो है GS फर्स्ट के लिए है। GS फर्स्ट में आपको ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे और ये 3 क्वेश्चन मिलाकर आपको 300 मार्क्स हो जाएंगे। अब चलिए इसमें हम GS2 की बात करते हैं। GS2 की बात करते हैं। GS2 में क्या है, तो GS2 भी GS फर्स्ट की तरह ही है। GS2 में भी 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है पॉलिटी का है। क्या है वो? पॉलिटी का है। पॉलिटी में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 114 नंबर है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है प्लस इंडियन इकोनॉमिक है, ठीक ना। तो इससे भी आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ये भी 114 मार्क्स का है। और तीसरा नंबर जो है वो साइंस टेक है। क्या है वो? साइंस टेक है। तो साइंस टेक में आपको जो है 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं 72 मार्क्स का, और सबको ऐड कीजिएगा, देखिए आपको 300 मार्क्स हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से GS2 का भी हम क्लियर कर दिए। अब ऑप्शनल के बारे में हम देखते हैं। ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल में मात्र 4 विषय दिया गया है। बाकी मतलब जो BPSC एग्ज़ाम हेल्ड करती है उसमें 14 शायद 19 विषय है। 14 विषय नहीं कहा जाए, 19 अप्रॉक्स काउंट नहीं किया, मगर विषय की लिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। देख लीजिएगा, मगर इसमें आपको 4 ही विषय दिया गया है कि यही 4 विषय में से किसी एक को ऑप्शनल रखना है। इसके अलावा कोई और अदर ऑप्शनल आप नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या है, होम साइंस है। दूसरा आपका साइकोलॉजी है। तीसरा जो है समाजशास्त्र है। और चौथा आपका क्या है, LSW है, ठीक। ये 4 सब्जेक्ट है। इसी 4 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, ऑप्शनल को चॉइस करना है। या तो होम साइंस लीजिए, या साइकोलॉजी लीजिए, या सोशियोलॉजी लीजिए, या LSW लीजिए। तो भैया बिहार वाले स्टूडेंटों के लिए तो बाहर है, LSW जो है उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। हालांकि और सब ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, आप किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आसानी से इसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब तीसरा इसमें जो फैक्ट दिया गया वो इंटरव्यू का। इंटरव्यू कितने मार्क्स की होगी, तो इंटरव्यू देखिए यहाँ क्लियर कर दिया है कि 120 मार्क्स की होगी। कितनी मार्क्स की होगी? 120 मार्क्स की होगी, ठीक। तो हम यहाँ पे बताते चलें कि कौन कौन से मार्क्स का वैल्यू जो है क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट में आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए मेरिट लिस्ट में आपको जो है GS फर्स्ट का मार्क्स ऐड होगा, GS सेकंड का मार्क्स ऐड होगा, ऑप्शनल का मार्क्स ऐड होगा, और ये आपका इंटरव्यू का होगा। तो इस तरह से सभी को जोड़िएगा तो आपको 1020 मार्क्स पे आपका क्या होगा, मेरिट बनेगी, ठीक। हिंदी को एक्सेप्ट, हिंदी को छोड़कर, ठीक ना। तो ये आपको 1020 मार्क्स पे आपका क्या होगा, मेरिट बनने जा रही है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। PT के सिलेबस के बारे में बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो हम इतना बात बताने नहीं जा रहे, बस सिंपल बात बताने जा रहे हैं कि आप BPSC का 60 से 62वीं से लेके 66वीं तक का जो पैटर्न है उस पैटर्न को आप फॉलो करें, ठीक ना। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। देख लीजिए कि वहाँ क्या कर रहा है, ठीक ना। वहाँ किस तरह का क्वेश्चन डाल रहा है, कहाँ से क्वेश्चन को टच कर रहा है, किस तरह का क्वेश्चन की प्रकृति को रख रहा है, ठीक ना। तो ये सब आपको वहीं से देखना है बस। अब उसमें करना क्या नहीं है ये हम बता देते हैं कि 60 से 62वीं 66वीं देखिएगा 10 मैथ उसमें इंक्लूड है। 10 मैथ को आपको छोड़ देना है, मैथ आपको 10 मैथ नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आपको 150 का 50 क्या रहेगा, GS ही रहेगा। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन को फॉलो करें। बाकी तो कहानी लिखा हुआ उसको आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी देखते हैं हम लोग कि ये कंडिका क्या है। ये कंडिका के बारे में हम आपको समझाते थे। देखिए बिहार सरकार का जो है एक संकल्प है 2374, एक है 67-6। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 40% रखा गया है, ये 36.5 रखा गया है, ये 32 रखा गया है। तो ये और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 रखा गया। तो ये क्या है, तो ये देखिए एक नीचे का डेडलाइन है, ठीक ना। कहने का मतलब ये सभी जो परसेंटेज है सभी कैटेगरी के लिए अपना अपना कैटेगरी में इसे समझेंगे, ठीक ना। जैसे जनरल वाले हैं तो वो समझ लीजिए कि 40% ये आपका डेडलाइन है, ठीक ना। यहाँ से अगर 40% से बिलो मार्क्स लाते हैं तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपका कॉपी भी जांच नहीं की जाएगी, ठीक ना। क्लियर? या कॉपी जांच भी की जाएगी तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक। दूसरा है कि न्यूनतम अर्हता, ये 40% अंक है, उससे आपको क्या करना, ज़्यादा लाना है, ठीक ना। तो ज़्यादा लाते हैं तब आप रेस में होते हैं, ठीक। तो चलिए ये सब का डेडलाइन है, आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद है कि जो व्यक्ति PT पास कर जाएंगे उसे मेन के लिए फिर से आमंत्रित किया जाएगा, फिर मेन का फॉर्म डालेंगे। और इसमें एक और हम बात बताते चलें कि जब PT का फॉर्म फिल करेंगे तो उसी में आपको ऑप्शनल जो है क्लियर करवा लिया जाएगा कि बंधु आप ऑप्शनल क्या रखने जा रहे हैं। तो अभी से ही अभी मौका है,
ठीक ना। अभी 10-15 दिन मतलब 10 दिन आप एक सप्ताह सोच लीजिए कि बेहतर ढंग से कि मेरे लिए सब्जेक्ट जो कौन सा बेहतर और उपयोगी होगा जिसमें मार्क्स को मैं अचीव करूँगा और फाइनल सिलेक्शन पाऊँगा, ठीक ना। तो आप इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लें अपने सहयोगियों से, अपने बड़ों से, अपने मित्रों से, ठीक ना। या आप अपने आप में सक्षम हैं ऑप्शनल को लेने में डिसीजन, तो आप अपने से भी इसको डिसाइड करके आप ले सकते हैं। चलिए आगे, इसमें और कोई विशेष बात नहीं कही गई है, ठीक ना। कहानी दिया गया है इसमें ये है कि जो क्रीमिलियर का लाभ ले रहे हैं वो क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट अवश्य रूप से बनवा के रख लें, ताकि आगे जब भविष्य में आप जो है दावा करेंगे तो उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। इसके अलावा और कुछ इसमें विशेष नहीं दिया गया। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया, तो डॉक्यूमेंट्स ये सब अपना रेडी करके रखें, ठीक ना। ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है, इसे आप एक बार देख लेंगे, ठीक। और इसमें फ़ी की बात कही गई, तो फ़ी तो यूनिवर्सल है कि जो समान कैटेगरी के हैं उसे 600 है, बाकी महिलाओं के लिए 150 है, दिव्यांग के लिए 150 है, SC ST के लिए भी 150 रुपया है, ठीक। और अन्य उम्मीदवारों के लिए इसमें कितनी 600 रुपया दिया गया है, ठीक। तो अब इसमें विशेष कुछ है नहीं। अब इसमें है कि करना हमें क्या चाहिए, तो वो हम आपको बताते हैं करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग जो है 98 में एक बार CDPO हुई है, एक बार 2005 में हुआ है और रिसेंट में 2018 में हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन का एक बार अवलोकन ज़रूर कर लें, और अवलोकन करने के बाद उसको बेहतर ढंग से एनालिसिस भी कर ले कि किस सेक्शन से कितना और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आप रणनीति बना के अपना तैयारी करना शुरू करें, ठीक। विशेष हालांकि ये तीनों क्वेश्चन का अवलोकन हम लेकर आएंगे, ठीक, समय मिलने के बाद। और कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर एडेड मतलब तरीका बताऊँ पढ़ने का जो आपके सफलता के लिए कारगर हो सके, ठीक। तो आज इस वैकेंसी में इतनी ही। और वैसे बंधु जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी के लिए, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं कि आप लोग मन से तैयारी करना शुरू कर देंगे, ताकि जो आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य है उसे आसानी से प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।